गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे नोटपैड का फाइल मेनू। सबसे पहले आता है बात कि नोटपैड खोलें कैसे। नोटपैड खोलने का तरीका, तो स्टार्ट बटन में जाएंगे। स्टार्ट बटन जाने के बाद जो नोटपैड दिखाई देता है उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो मेरा नोटपैड खुल जाएगा। उसके बाद बड़ा करने के लिए बीच वाला क्लोज के बगल में जो मिनिमाइज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, उसको हम लोग यूज करते हैं। चलो, मेरा नोटपैड खुल के रेडी हो गया। इसमें नोटपैड में सबसे ऊपरी वाला भाग को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें हम लोग प्रोग्राम का नाम देख पाते हैं। नोटपैड में कितने मेनू होते हैं? तो 5 मेनू: फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प। नोटपैड में हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं? नोटपैड में सबसे पहला काम है सिर्फ लिखने का काम कर सकते हैं। नोटपैड में इसमें हम लोग पिक्चर का कोई काम नहीं कर सकते। इसमें ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता है। नोटपैड में ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता है। तो इस वीडियो में हम लोग फाइल मेनू के बारे में टोटल चीज़ जानेंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। सबसे पहले नोटपैड में हम टाइप कोई भी चीज़ को लिख सकते हैं, जैसे हम अपना नाम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें लिखने के लिए कीबोर्ड से अपना लिखेंगे, जो भी लिखना है उसका नाम लिख सकते हैं। नाम लिखने के लिए नाम RAJU राजू कुमार तेलहारा नालंदा, इस तरह से कुछ भी टाइप कर सकते हैं नोटपैड में। अगर इसको चाहते हैं कि हम एक बार आज लिख लिए, कल उसको देखना है, परसों देखना है, कभी भी देखने के लिए किसी नाम से फाइल को सेव करना पड़ता है। तो सेव करने के लिए हम लोग फाइल मेनू में जाएंगे। उसके बाद जो सेव लिखा हुआ है, फाइल मेनू में जाकर उसके बाद जो सेव लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। सेव लिखा हुआ है उस पर जाके हम लोग क्लिक करेंगे। पहला काम, क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन खुलेगा। तो फाइल नेम दिखाई दे रहा है, उसमें हम लोग का नाम को टाइप करना है, जो नाम से हम लोग को सेव करना है। मान लिया जाए हम राम नाम से सेव कर देते हैं। किस नाम से? राम नाम से सेव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, सेव लिखा हुआ है जिस पर, सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो मेरा नोटपैड में ये जो लिखा हुआ नाम राजू कुमार तेलहारा नालंदा, ये जो किस नाम से सेव है, तो ऊपर देखेंगे टाइटल बार में देख सकते हैं कि राम नाम से सेव है। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। कंप्यूटर को सबसे पहले जो प्रोग्राम खुला हुआ है उसको हम लोग क्लोज करते हैं। यहाँ से जो कटकुट बटन, क्लोज बटन, उस पर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले क्लोज बटन पर जाएंगे, वहाँ पर जो कटकुट का निशान वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो मेरा नोटपैड बंद हो गया। अब जो सेव किए हैं उसको देखने के लिए फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिसमें सेव किए हैं वहाँ पर जाएंगे, स्टार्ट बटन, नोटपैड लिखा हुआ नोटपैड पर क्लिक कर देंगे। हम लोग खुल गया नोटपैड। फिर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव से क्या किए थे, कोई नाम देकर हम लोग सेव किए थे। ओपन से क्या कर सकते हैं, उसी को देख सकते हैं। कौन नाम से हम लोग सेव किए थे? तो राम के नाम से सेव किए थे। देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ओपन कर देना है। यानी इसमें दो फाइल मेनू के अंदर दो काम किए। सेव से क्या किए, कोई भी टेक्स्ट लिख कर उसको सेव कर दिए। ओपन से क्या किए, उसको देख सकते हैं, बाद में कभी भी उसको हम देख सकते हैं। अब बात आती है कि अगला सबसे ऊपर मेनू की बात आती है, ये क्या है? फाइल मेनू सबसे ऊपर न्यू, यानी न्यू से हम लोग नया पेज लेने का काम करते हैं। देखिए इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक नया पेज आ जाएगा। तो यानी ई न्यू में न्यू हो गया। कंट्रोल एन से हम लोग नया पेज ले सकते हैं। ओपन से क्या कर सकते हैं, जो सेव किए थे फाइल उसको हम लोग देख सकते हैं। आप सेव से क्या कर सकते हैं, को नोटपैड के पेज में कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और सेव एज से क्या कर सकते हैं, तो जो सेव किया हुआ फाइल किसी नाम से उसको हम लोग बदल सकते हैं। जैसे फिर से हम सेव किया हुआ फाइल को देखना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ओपन में जाएंगे। ये राम से सेव किए थे उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद देखिए नोटपैड के बगल में जो लिखा हुआ है राम, वो नाम को हम चेंज करना चाहते हैं। जो टेक्स्ट लिखा हो उसको नहीं, जो फाइल नेम दिया गया है उसको चेंज करना चाहते हैं। तो कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद ओपन कर लेते हैं, राम लिखा हुआ उसको ओपन कर लेंगे।
फाइल में जाने के बाद सेव एज लिखा हुआ टेक्स्ट है, देखिए सेव एज लिखा हुआ, उस पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर राम जो लिखा हुआ उसको मिटा कर हम लोग अलग कर सकते हैं नाम को। जैसे हम अपना नाम कर लेते हैं राजू, तो जो चीज़ लिखा हुआ टेक्स्ट था वहीं रहेगा, सिर्फ फाइल नेम चेंज हो जाएगा। देखिए नोटपैड के बगल में राजू हो गया, यहाँ पर पहले से क्या था, राम था। अगला मेनू देखते हैं, पेज सेटअप। पेज सेटअप यानी प्रिंट निकालने से पहले जो काम किया जाता है उसी को कहा जाता है पेज सेटअप। अब देखिए इसका लेफ्ट राइट टॉप बटन कितना कितना, अब इसको 0 कर लेते हैं, लेफ्ट को 0। तो देखिए ये साइड वाला जो बटन है पूरा टोटल के टोटल सट जाता है। इससे हमको अंक डालते हैं, 1 डाल देंगे या 2 डालते हैं तो देखिए अलग हुआ। राइट बटन इसको मिटा देते हैं, देखिए राइट टाइप कलर जो राइट साइड में है उसका मार्जिन सट जाता है, उसको भी हम 1 दाबते हैं, देखिए दूर हट गया। इस तरह से टॉप का हम लोग क्लिक करेंगे, टॉप पर इस पर 1 डाल देंगे तो देखिए टॉप में भी हो गया। यानी चारों में 1-1, यानी चारों तरफ मार्जिन जो दिया हुआ उसका चौथाई जो दिया हुआ है वो मेरा बराबर है। इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रिंट। प्रिंट से क्या कर सकते हैं, प्रिंट से जो डॉक्यूमेंट हम बनाए उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से 1 पन्ना नेम ऑफ कॉपी, कितना पन्ना निकालो 1 2 3 जितना भी निकाले यहाँ से हम लोग क्लिक करके प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। अब चलते हैं, एक ऑप्शन और बच रहा था, उसके बाद हो जाता है एग्जिट। क्या है, एग्जिट। एग्जिट से हम लोग प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं। एग्जिट से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम से बाहर निकल सकते हैं। तो मेरा फाइल मेनू क्लियर हो गया। फिर से एक बार नोटपैड देख लेते हैं। ये देखिए मेरा 2 नाम से सेव हुआ था जो डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है। इसको खोल लेते हैं। फिर से एक बार फाइल मेनू में न्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, नोटपैड में नया पेज ले सकते हैं। ओपन से क्या कर सकते हैं, जो सेव किया गया है फाइल उसको देखने का काम ओपन में करेंगे। सेव से क्या कर सकते हैं, नोटपैड में जो टेक्स्ट लिखे हैं किसी भी बायोडाटा या कुछ भी टाइप के हैं उसको कोई नाम देकर हम लोग सेव में सेव कर सकते हैं। सेव एज में क्या कर सकते हैं, सेव एज में वह काम कर सकते हैं जो नोटपैड में कोई पहले से सेव किया गया है। जैसे नोटपैड में राजू के नाम से सेव किया, ये राजू है ना लिखा हुआ, इसका टेक्स्ट हम जो नाम बदलना चाहते हैं, राजू का नाम बदलना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे, सेव एज में जाएंगे। पेज सेटअप से क्या कर सकते हैं, पेज के चारों तरफ का प्रिंट के एरिया हम लोग, पेज के चारों तरफ जो होता है ना मार्जिन चौथाई, उसको हम लोग घटाने एवं बढ़ाने का काम कर सकते हैं। फिर फाइल में जाते हैं, एग्जिट से क्या कर सकते हैं, एग्जिट से प्रोग्राम से हम लोग बाहर निकलने का काम करेंगे। ये हुआ मेरा नोटपैड का काम। अब हम लोग देखेंगे अब नोटपैड में, और नोटपैड में सबसे पहला काम है कि नोटपैड में के गो मेनू होता है, तो 5 मेनू जो कि हम लोग पहले पढ़े फाइल मेनू के बारे में। अब चलते हैं एडिट मेनू के बारे में। एडिट मेनू के बारे में अब देखिए टोटल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब एडिट में जाते हैं, टोटल को सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएंगे और डिलीट बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर देंगे। अंडो से क्या कर सकते हैं, जो अभी टेक्स्ट डिलीट हुआ उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। देखिए फिर से एक बार इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट में गए और डिलीट बटन है उस पर डिलीट जो ऑप्शन लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देंगे। यानी जो लिखा हुआ टेक्स्ट है डिलीट से हम लोग मिटा सकते हैं। उसके बाद फिर एडिट में जाते हैं, फिर कहाँ जाएंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद अंडो जो लिखा हुआ है उसका काम जो डिलीट किया गया है फाइल उसको वापस लाने का काम किया जाएगा। देखिए आ गया। यानी इसमें हम लोग 2 चीज़ पढ़े, अंडो और डिलीट। क्लियर। अगला ऑप्शन हम लोग इसको कॉपी करने के लिए सीखते हैं। कॉपी करने के लिए किसी भी कॉपी या कट करने का काम हो तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्ट है, जो माउस को बटन के दाब के हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब कहाँ जाना है, उसके बाद एडिट में जाना है। कट है सबसे पहले तो कट कर देते हैं। आई जो कर्सर भकभुक हो रहा है देखिए उसको हम लोग इंटर बटन से नीचे ला सकते हैं, इंटर बटन से नीचे ला सकते हैं। एडिट में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। यानी जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ
टेक्स्ट था उसको कट करके हम लोग कहाँ ले आए, यहाँ पर। फिर से हम कहने का मतलब है कि ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको हमको यहाँ पर कट करके ले जाना है, यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या काम करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद कहाँ जाना है, एडिट में जाना है। उसके बाद क्या करना है, एडिट में जाने के बाद कट करना है तो कट कर लेंगे। और जहाँ पर ले जाना है कर्सर को हम लोग को वहाँ पर ले जाना है पहले। तो ऊपर ले जाने के लिए कर्सर को हम लोग क्या करेंगे, बैक स्पेस बटन का यूज करेंगे, बैक स्पेस बटन का यूज करेंगे। उसके बाद पेस्ट कर देंगे तो जो टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ था वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर। फिर से कट के बारे में समझते हैं। तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको हमको नीचे लाना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट का काम करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एडिट मेनू में जाएंगे, कट कर लेंगे, यानी टेक्स्ट को हमने उठा लिया। जहाँ पर रखना है वहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे। मान लिया जाए नीचे रखना है तो हम लोग इंटर बटन से ले जाएंगे, यहाँ पर हमको जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, एडिट में जाएंगे, उसके बाद पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाएगा। चलिए ठीक है, वापस कट करना है फिर से तो सिलेक्ट करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे, कट पर क्लिक करेंगे, कर्सर को कहाँ ले जाएंगे, जहाँ पर ले रखना है वहाँ पर। तो कर्सर में दिखाई नहीं दे रहा था, डायरेक्ट हम लोग ऊपर और ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर छापने के लिए क्या कर सकते हैं, पेस्ट क्लिक कर देंगे। काट वही काम करता है जो एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉपी के बारे में। कॉपी का क्या काम है, कॉपी का काम है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका एक डुप्लीकेट और बना देना। कॉपी का काम क्या है, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको डुप्लीकेट बना देना। एडिट में जाएंगे, कॉपी पर क्लिक कर देंगे, हो गया कॉपी। उसके बाद डुप्लीकेट बनाने के लिए सबसे पहले कर्सर का ध्यान रखा जाता है। अब जो नालंदा लिखा हुआ उसको बगल में हम लोग क्लिक कर देंगे। देखिए भकभुक कर्सर जो हो रहा है वहीं कर्सर है, उसको हम नीचे लाने के लिए इंटर बटन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हमको लाना है तो यहाँ पर कर्सर रह देंगे, ठीक है। इसके बाद एडिट में जाएंगे, उसके बाद पेस्ट कर देंगे। यानी कॉपी का काम है एक ही टेक्स्ट को डुप्लीकेट बना देना। फिर हम चाहते हैं कि इसका कॉपी बनकर यहाँ पर आ जाए। तो सबसे पहले कॉपी करने के लिए याद रखने वाली बात है कि कॉपी करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करना होता है टेक्स्ट को। तो सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को लास्ट में लाएंगे, सबसे लास्ट में। उसको बाद क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद एडिट में जाना है, कॉपी कर लेना है, जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर उसको कर्सर को ले जाएंगे। तो मेरा कर्सर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कर्सर दिखाने तो सबसे लास्ट में जाएंगे, एक बार माउस को क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक दिखाई दे देगा कर्सर। देखिए और नीचे लाने के लिए कर्सर हम लोग कौन सा बटन दाबते हैं, तो कीबोर्ड से हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, इंटर। अब एडिट में जाके इसको वो कर सकते हैं, पेस्ट, यानी कट कॉपी पेस्ट। क्लियर है। फिर से एक बार कॉपी करके देखते हैं। कहा है कि कॉपी बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर कॉपी नहीं समझिएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। हर एक प्रोग्राम में हम लोग को कॉपी करना आएगा। इसको कॉपी करना है दोनों के, तो दोनों को कॉपी करेंगे तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। यानी दोनों को कॉपी करने के लिए सबसे पहला काम है कर्सर को सबसे लास्ट में क्लिक करिए। उसको बाद जिसको कॉपी करना उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, एडिट में जाते हैं, फिर कॉपी पर क्लिक करते हैं, कर्सर को सबसे लास्ट में रखते हैं, कर्सर को सबसे लास्ट में रखते हैं, उसके बाद इंटर दाबते हैं। अब एडिट में जाते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं, एडिट में जाते हैं, उसके बाद क्या करना है, पेस्ट कर देना है। यानी 2 से हो गया 4, डुप्लीकेट बना दिया। आप सोचते हैं 4 से 8 बन जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी कर लेंगे इस तरह से, उसके बाद एडिट में जाएंगे, उसके बाद कॉपी कर लेंगे और लास्ट में कर्सर रख के इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद फिर एडिट में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। ये हो गया कॉपी। सोचते हैं टोटल के टोटल को कट कर देना। टोटल को क्या कर देना है, कट कर देना, यानी एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर ले जाना है। तो टोटल को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, कट कर लेंगे, उसके बाद इंटर बटन दाबते जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर ले जाएंगे, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद एडिट में जाएंगे, इसके बाद पेस्ट कर देंगे। तो जो चीज़ लिखा हुआ टेक्स्ट यहाँ पर था एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर हो गया मेरा। तो हम लोग कौन सा इसमें क्या क्या देखें, अंडो देखें जो कि डिलीट किया हुआ है उसको वापस लाने का काम करता है। अंडो का क्या काम है, जो टेक्स्ट डिलीट कर दिया गया है उसको वापस दोबारा लाने के लिए हम लोग कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+Z। काट का क्या काम है, काट का क्या काम है,
जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर उसको रख सकते हैं। कॉपी का क्या काम है? कॉपी का क्या काम है? कॉपी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका डुप्लीकेट बनाता हुआ। कॉपी का क्या काम है? जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको डुप्लीकेट बनाता है। पेस्ट का काम क्या है? पेस्ट का काम क्या है? जो कट और कॉपी करने पर रिजल्ट प्राप्त करे। कट और कॉपी प्राप्त, जो कट और कॉपी करने के बाद जहाँ पर हमको रिजल्ट लाना है पेस्ट कर देंगे, वहाँ पर उसका रिजल्ट प्राप्त करना होता है पेस्ट का। तो यहाँ तक कट, कॉपी और पेस्ट का काम कुछ हुआ। कट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। कॉपी काम क्या है? किसी भी टेक्स्ट को डुप्लीकेट बनाने के लिए। पेस्ट का काम क्या है? कट कॉपी, कट हो या कॉपी हो दोनों को पेस्ट करने का रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पेस्ट का ऑप्शन का यूज करते हैं। कट कॉपी पेस्ट का, कट कॉपी पेस्ट तीनों का ऑप्शन का हम लोग यूज कर लिए। अब डिलीट के काम क्या है? डिलीट का हम लोग एक ही बार में इसको डिलीट कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे और डिलीट बटन पर प्रेस कर देंगे, मेरा डिलीट हो गया। चलिए यहाँ तक यानी हम लोग अंडो सीखें, कट को सीखें, कॉपी सीखें, पेस्ट सीखें, डिलीट सीखें। अब सीखते हैं फाइंड। अब सीखते हैं फाइंड। फाइंड का क्या काम है जो सीखते हैं। फाइंड के काम सीखने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड में ढेर सारा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ढेर सारा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे हम लिख देते हैं, अपना ही नाम लिख देते हैं, RAJ राजू कुमार तेलहारा नालंदा लिख दिए। इसको हम कॉपी करके इसको कॉपी करके ढेर सारा हम बना लेते हैं टेक्स्ट को। कॉपी करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, एडिट में जाएंगे, कॉपी पर क्लिक कर लेंगे, लास्ट में कर्सर को रखेंगे, कीबोर्ड से क्या दाब देंगे? इंटर। उसके बाद पेस्ट कर देंगे, एडिट में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, फिर इंटर दाबेंगे कीबोर्ड से, उसके बाद फिर पेस्ट कर देना है, फिर इंटर दाबेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं? पेस्ट कर देंगे। अब एक ही बार में 4 से 8 बनाना है, 4 से 8 बनाना है, एक ही बार में 4 से 8 बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे? चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, चारों को क्या करेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एडिट में जाएंगे, उसके बाद कुछ कर लेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद कर्सर को ध्यान में रखना है, कर्सर को ध्यान में रखना है कि कर्सर कहाँ पर है। तो कर्सर नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे लास्ट में रखेंगे, उसके बाद इंटर दाब देंगे। अब चारों को रिजल्ट प्राप्त करना कि हम कॉपी किए हैं, तो कॉपी का अर्थ क्या निकलता है कि डुप्लीकेट बना देना। तो रिजल्ट देखने के लिए हम लोग पेस्ट ऑप्शन का यूज करते थे। देखिए इन्हीं 4 दुनिया। अगर और ज़्यादा बनाना है, 2 2 4 2 6 2 8 को टोटल है। अब 8 2 16 बनाना है, तो इसको क्या करेंगे? एडिट में जाएंगे, कॉपी में जाएंगे, उसके बाद लास्ट में कर्सर रखेंगे, लास्ट में कर्सर रखेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे? इंटर। कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे? इंटर। लास्ट में कर्सर रख लेने के बाद इंटर बटन का प्रेस करते हैं। रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं? एडिट में जाके पेस्ट का यूज करते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नहीं टोटल लिखा हुआ कितना? 8 दूनी 16 को लिखा हुआ है और दिखाई नहीं दे रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ तक डिलीट कर देते हैं। चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं एडिट मेनू फिर से। तो यानी 1 2 3 4 5 यहाँ तक हम लोग यूज कर लें। फाइंड का क्या काम है? फाइंड का काम है किसी भी चीज़ को खोजना। फाइंड का काम क्या है? किसी भी चीज़ को, वर्ड को खोजना। अब हम लोग यहाँ से पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे, एक बार में पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे। जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरे को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल A। कीबोर्ड से प्रेस करते हैं क्या? कंट्रोल A। कंट्रोल A से क्या होता है? पूरे जो टेक्स्ट लिखा हुआ पेज में उसको सिलेक्ट हो जाता है, पूरे पेज सिलेक्ट हो जाता है। गलती से डिलीट हो गया, ठीक ना, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। एक बार में हमको सिलेक्ट करना है, टोटल चीज़ को एक बार में सिलेक्ट करना था। कंट्रोल A दाबेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल A दाबेंगे, ठीक है। कंट्रोल A से पूरा सिलेक्ट हो जाता है। पूरा डेस्कटॉप पर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम डिलीट कर लेते हैं कुछ लिखा हुआ उसको।
ये देखिए सिलेक्ट करना है, फिर से एक बार हमको टोटल को सिलेक्ट करना है, तो क्या दबाएंगे, अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है टोटल। पूरा लिखा हुआ टेक्स्ट को एक बार में सिलेक्ट करना है, तो प्रेस क्या करेंगे, कंट्रोल के दाब के ए दाब देंगे, कंट्रोल के दाब के ए दाब देंगे, कंट्रोल दाबते हुए ए दाबेंगे, ठीक है, कंट्रोल ए दाब दिए तो पूरा सिलेक्ट हो गया। आप जाते हैं एडिट में, आप कहाँ जाते हैं, एडिट में, उसके बाद फाइंड पर क्लिक करते हैं, उसके बाद फाइंड पर क्लिक करते हैं। अब इतना जो शब्द लिखा हुआ है उसमें से क्या खोजना है, तो मान लीजिए हम आर खोजना चाहते हैं, क्या खोजना चाहते हैं, आर, तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करते हैं, फाइंड नेक्स्ट करते हैं। देखिए जहाँ जहाँ आर दिखाई दे रहा आपको वहाँ वहाँ बोल्ड दिखाई देगा, देखिए सिर्फ आर, ठीक है। मान लीजिए आर नहीं, हमको दूसरा शब्द चाहिए, तब कहाँ जाएंगे हम लोग, फाइंड में जाएंगे, यहाँ से जो खोजना है, जैसे हमको लिखना है के खोजना है कि पेज में के कहाँ कहाँ टाइप किया हुआ है, पेज खोजना है, पेज में क्या खोजना है, के कहाँ कहाँ टाइप किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ के लिखा हुआ, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अप पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की ओर कर्सर जाएगा, देखिए, ठीक है। किसी भी लेटर या वर्ड को खोजना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, फाइंड में। किसी भी लेटर या वर्ड को खोजना तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एडिट में जाएंगे, उसके बाद फाइंड को। अब यहाँ से मान लिया राजू लिखते हैं, RAJU, तो जहाँ जहाँ राजू लिखा हुआ रहेगा वहाँ वहाँ इसको शो करेगा। देखिए फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो कह रहा है ना कि यहाँ से अप और डाउन के लिए, नीचे से ऊपर की ओर, देखिए जहाँ जहाँ राजू रहेगा वहाँ वहाँ शो करेगा। फिर से कि पेज में जो वर्ड लिखा हुआ है मान लिया जाए नालंदा लिखा हुआ है, नालंदा लिखा हुआ, तो हम देखना चाहते हैं कि मेरा पेज में नालंदा कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, फाइंड में जाएंगे, यहाँ से टाइप जो लिखना खोजना है उसको टाइप कर देंगे, क्या टाइप कर देंगे, नालंदा, तो NALANDA, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, अप कर देते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, देखिए नहीं जा रहा, कर्सर ऊपर है, नीचे से आएगा, देखिए नालंदा गलत लिखा हुआ, ए छोड़ देते हैं यहाँ से, देखिए आप, देखिए नीचे से जो मीनिंग लिखा हुआ रहेगा वहीं, सब में ए छूटा हुआ है इसलिए नालंदा नहीं लिखा, इसमें हम सब में ए लिख सकते हैं। किसी भी शब्द को खोजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड में जाएंगे। चलिए फाइंड समझ लिए हम लोग, अब देखते हैं फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट एक ही बार में हम लोग कीबोर्ड से F3 प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से क्या कर सकते हैं, F3। देखिए जहाँ जहाँ नालंदा लिखा हुआ, इसलिए इससे पहले हम लोग नालंदा का खोज किए थे। फिर से हम राजू जो लिखा हुआ उसको खोजना चाहते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, फाइंड में, इसमें लिख देते हैं राजू, RAJU, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ रहेगा वो दिखाई दे देगा। यही काम है फाइंड नेक्स्ट का। फाइंड नेक्स्ट के काम क्या है, F3, देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक बार में एक ही चीज़ दिखा देगा, देखिए। या कीबोर्ड से हम F3 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से क्या करेंगे, कीबोर्ड से क्या करेंगे, F3, देखिए। चलिए क्लियर यहाँ तक। फिर एडिट में जाते हैं, यानी फाइंड का काम हुआ, जो फाइंड नेक्स्ट का काम हुआ, दोनों को। फाइंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर को टाइप कर सकते हैं, अब फाइंड नेक्स्ट सिर्फ उसी लेटर को खोज सकते हैं। रिप्लेस माने बदलना, चेंज करना,
रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही भी एक बॉक्स खुलेगा। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, उसी तरह से जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा। बॉक्स खुलने के बाद इसमें कहा जाता है कि जिसको नाम बदलना उसको ऊपर में लिखिए, नाम बदलना उसको ऊपर में लिखिए। और जिसको नाम चेंज करना है यानी दूसरा नाम लाना है तो वहाँ पर अब जो राजू लिखा हुआ है उसको हम लोग दूसरा नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप राहुल कर सकते हैं, राजू की जगह क्या कर सकते हैं, राहुल। तो इसमें राजू पहले टाइप कर देंगे, इसमें क्या कर सकते हैं, राजू को टाइप कर देंगे। दूसरा घर में हम लोग क्या कर सकते हैं, राहुल, RAHUL, राहुल। एक ही बार में अगर करना था रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जहाँ जहाँ राजू लिखा हुआ था वहाँ क्या हो जाए, राहुल। क्लियर। एडिट में जाएंगे हम लोग, रिप्लेस पर जाएंगे, एक बॉक्स खुलेगा। जिसको नाम चेंज करना है उसको ऊपर में लिखेंगे। मान लिया जाए कुमार लिखते हैं ऊपर में, KUMAR, यानी कुमार जो दिखाई दे रहा है टोटल कुमार, वो कुमार की जगह राजू हो जाए। कुमार की जगह क्या हो जाए, राजू। तो नीचे वाला घर में क्या लिखना है, राजू, RAJU। इसके बाद क्या करना है, रिप्लेस ऑल कर देना है। तो जहाँ जहाँ कुमार लिखा हुआ था वहाँ पर क्या हो गया, राजू। तो रिप्लेस का काम क्या हुआ, बदलना। किसी भी चीज़ को लिखा हुआ उसको हम लोग बदल सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। फिर से एक बार रिप्लेस को हम लोग देखते हैं। जहाँ जहाँ राजू लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ राजू लिखा हुआ है वहाँ पर क्या कर देना है, कुमार कर देना है। तो इसके लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे, सबसे पहला काम है एडिट में जाएंगे, रिप्लेस पर जाएंगे। रिप्लेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा। तो जिसका नाम चेंज करना है वहाँ पर उस ऊपर बॉक्स में लिखेंगे किसको नाम चेंज करना है, तो राजू लिखा हुआ उसका नाम चेंज करना है। तो देखिए जो राजू लिखा हुआ है यहाँ पर टाइप कर दिए राजू। यहाँ पर इसको जो बदलना है उसको नीचे वाला में लिख देंगे। तो क्या बदल के लाना है, कुमार, तो कुमार लिख देंगे, KUMAR। इसके बाद क्या करते हैं, रिप्लेस ऑल। क्लियर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब एडिट में जाते हैं। एडिट में जाने के बाद अब आ जाता है गो टू। ये गो टू कब काम करेगा, गो टू एडिट में गो टू अभी काम नहीं करेगा। कहा है कि फॉर्मेट में जाइएगा तो देखिए बैडरैप लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया हुआ है, गुड लगा हुआ है। ये गुड को जैसे ही हटाएंगे तो मेरा एडिट में गो टू काम करने लगेगा। देखिए तो इसमें हम लिख देते हैं नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, उसके बाद नंबर 3 के बाद हम लोग नंबर 4 कर लेंगे, उसके बाद नंबर 5 कर लेंगे, उसके बाद नंबर 6 कर लेंगे, नंबर 7 कर लेंगे, नंबर 8 कर लेंगे। टोटल हो गया, यानी कितना लाइन लिखा हुआ है, टोटल 8 लाइन लिखा हुआ है। टोटल कितना लाइन लिखा हुआ है, 8 लाइन लिखा हुआ है। तो एडिट में जाएंगे हम लोग, एडिट में जाएंगे, उसके बाद एडिट में जाने के बाद हम लोग गो टू पर जाएंगे। एडिट में जाने के बाद गो टू पर जाएंगे। टोटल लाइन की संख्या कितना है, 8। हम चाहते हैं कि चौथा नंबर में, चौथा जो लाइन नंबर है उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं। तो जो अभी बॉक्स खुला हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, 4 लिख देंगे, उसके बाद गो कर देंगे, डायरेक्ट लिखने का काम करेंगे। तो देखिए चौथे लाइन पर आपका कर्सर ऑटोमेटिक चला जाएगा। फिर से एडिट में जाते हैं, गो टू पर जाएंगे, एक बॉक्स खुल जाएगा। कितने नंबर पर जाना है आपको, टोटल 8 नंबर है, कितने नंबर पर आपको जाना है। मान लीजिए हम तीसरा नंबर पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से गो टू कर देंगे, डायरेक्ट कर्सर पर क्लिक करेंगे तो देखिए लिखने का काम करेंगे, तीसरा पर लिखा जाए। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम 7वां में कुछ एडिट करना चाहते हैं, 7वां नंबर में हम कुछ एडिट करना चाहते हैं, कर्सर को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, 7वां नंबर में हम क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। हम लोग क्या करें, एडिट में जाएंगे, गो टू पर जाएंगे, यहाँ से 7 नंबर दबा देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, गो। ऑटोमेटिक कर्सर चलाएगा कहाँ, 7 पर। यहाँ पर एडिट कर सकते हैं कुछ भी। ये मेरा हो गया फॉर्मेट मेनू में, एडिट मेनू में गो टू। सिलेक्ट ऑल के काम क्या है, एक ही बार में टोटल को सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट ऑल के काम क्या है, एक ही बार में सिलेक्ट कर देना, और उसके बाद डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सिलेक्ट को क्या काम है, सिलेक्ट ऑल को एक बार में सिलेक्ट कर देना। चलिए
अभी कर्सर यहाँ पर हमको नीचे लाना था, कौन सा बटन दाबेंगे कीबोर्ड में, ये कर्सर को हमको 8 के नीचे लाना। तो कीबोर्ड से हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से क्या दाबेंगे, इंटर। अब एडिट में जाते हैं हम लोग, उसके बाद कौन है, देखिए डेट एंड टाइम। तो जो कंप्यूटर में डेट एंड टाइम रहेगा वो शो कर देगा आपको, जो कंप्यूटर में डेट एंड टाइम रहेगा वो शो कर देगा। फिर से एक बार इंटर प्रेस करते हैं, एडिट में जाते हैं, डेट एंड टाइम, यानी क्या है का मतलब है कि जहाँ भी आपका कर्सर रहेगा वहीं पर आपको डेट एंड टाइम दिखा देगा। मान लीजिए यहाँ पर कर्सर है तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखाई देगा, डेट एंड टाइम। देखिए एडिट में जाएंगे और डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया। ठीक है, अब चलते हैं फॉर्मेट मेनू में। अभी देखिए यहाँ से एक लाइन में हम कुछ टाइप करते हैं इस तरह से, देखिए जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे अंदर की ओर लिखाता हुआ चला जा रहा है, लेकिन वापस लौटकर नहीं आ रहा है। तो हम लोग स्टेटस बार में जाएंगे, पहले छोटा कर लेते हैं कि ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। अब यहाँ से हम देखें कितनों भी टाइप करेंगे वो वहाँ आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, कितनों भी टाइप करेंगे आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। ये क्यों हो रहा है, तो फॉर्मेट मेनू जो बड रैप है उसको एक्टिव नहीं किए। देखिए एक्टिव करेंगे तो ऑटोमेटिक वो टोटल चीज़ वापस आ जाएगा। देखिए फॉर्मेट में जाएंगे, इसको एक्टिव कर देंगे तो मेरा टोटल जो लिखा हुआ था एक लाइन में वो टोटल वापस आ गया। फिर से एक बार इसको गुड हम मार देते हैं। देखिए जो एक लाइन लिखा हुआ कितना बड़ा लिखा हुआ है, बहुत बड़ा लिखा हुआ है। इसको हम सोचते हैं कि टूट टूट के पेज में आ जाए, तो इसमें जाएंगे बड रैप पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो देखिए टोटल वापस आ गया। फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं, यहाँ से देखिए लिखावट का हम लोग लैंग्वेज अलग अलग स्टाइल में इसको कर सकते हैं। देखिए ये कर लेते हैं, उसके बाद ओके कर देते हैं। देखिए लिखने का तरीका अलग हुआ कि नहीं, फॉन्ट चेंज हो गया। फिर से अलग फॉन्ट चेंज करना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फॉन्ट में जाएंगे, उसके बाद जहाँ पर हमको मान लीजिए ये ले लेते हैं। देखिए अलग हुआ। अगर हिंदी लिखना तो इसी में हम लोग हिंदी भी लिख सकते हैं। कुर्ती देव अगर डाउनलोड होगा देखिए हिंदी वाला तो हिंदी हो जाएगा टोटल चीज़। देखिए हिंदी हो गया, यानी हम लोग यहाँ से फॉर्मेट से जाके फॉन्ट में क्या कर सकते हैं, लिखावट को बदल सकते हैं। तो हम लोग को क्या था, एरियल था, तो एरियल पर क्लिक कर देंगे तो पहले जैसा आ जाएगा। फॉन्ट को बड़ा करना है, फॉन्ट को बड़ा करना है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ से 48 कर देंगे, 28 कर देंगे, 26 करके ओके कर देंगे। देखिए फॉन्ट बड़ा बड़ा दिखाई देने लगा। फिर से फॉन्ट को छोटा करना था, कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद फॉन्ट में जाएंगे। यहाँ से साइज जो दिया हुआ है इसको हम लोग छोटा बड़ा सब कर सकते हैं। मान लिया 14 कर देते हैं, इसके बाद ओके कर दें, देखिए छोटा हो गया। फिर फॉर्मेट में जाते हैं, फॉन्ट में जाते हैं, यहाँ बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा गहरा हो जाएगा। देखिए लिखावट, तो ये मेरा फॉर्मेट में था, फॉन्ट में था, ये तीनों के बारे में हमने सीखा। अब अगला मेनू है व्यू मेनू। तो व्यू में स्टेटस बार अभी काम नहीं करेगा क्योंकि फॉर्मेट में जो बैड रैप था वो एक्टिव है। जब ये बंद रहेगा तब देखिए बंद हो गया। तब यहाँ से देखिए स्टेटस बार दिखाई देने लगा, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। स्टेटस बार पर क्लिक किए तो एक गुड लग गया। इसका काम क्या है, स्टेटस बार को दिखाना। स्टेटस बार कहाँ रहता है, सबसे नीचे। देखिए ये है, नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट और छोटा करना पड़ेगा। देखिए स्टेटस बार यही है, देखिए इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। देखिए व्यू में जाते हैं, यहाँ पर गुड हटा देते हैं। देखिए स्टेटस बार ख़त्म हो गया। फिर से यहाँ पर जाते हैं, देखिए ये आ गया। जो लाइन नंबर लाइन कॉलम 2 लिख रहा ये नहीं लिखेगा। देखिए व्यू में जाएंगे, ख़त्म हो गया, और फिर व्यू में इसको लगा सकते हैं। ये नोटपैड में हुआ। अब हेल्प में क्या कर सकता है, तो हेल्प में हम लोग पढ़ सकते हैं कि नोटपैड क्या है। नोटपैड जैसे व्हाट इज नोटपैड लिखा हुआ, व्हाट इज नोटपैड लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो नोटपैड जी बेसिक टेस्ट एडिटिंग प्रोग्राम जो भी लिखा हुआ है इसको परिभाषा नोटपैड में हेल्प करने का काम करना। हेल्प मेनू में क्या कर सकता है, हेल्प मेनू सिर्फ हेल्प करने का, जो चीज़ नहीं आ रहा उसको हम लोग नोटपैड में देख सकते हैं।
ये मेरा नोटपैड खत्म हो गया, टोटल नोटपैड। न्यू से नया पेज ले सकते हैं, ओपन से क्या कर सकते हैं, सेव किया गया है फाइल उसको ओपन कर सकते हैं। ओपन से क्या कर सकते हैं, सेव किया गया है फाइल उसको देखने का काम कर सकते हैं। सेव में क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को लिखा हुआ उसको सेव करते हैं। सेव एज में क्या कर सकते हैं, तो सेव एज में जो नाम से सेव किया गया उसको बदल सकते हैं। पेज सेटअप से क्या कर सकते हैं, चारों तरफ की पेज को हम लोग चौथाई को घटाने एवं बढ़ाने का काम कर सकते हैं। फिर फाइल में जाएंगे, प्रिंट से क्या सकते हैं, प्रिंट से हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट, जो भी लिखा हुआ उसको प्रिंट करके हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। एग्जिट से क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। एडिट में जाएंगे, एडिट में देखिए, एडिट में पहला ऑप्शन आता है अंडो। अंडो से क्या होता है, जो डिलीट किया गया है फाइल उसको हम लोग वापस लाने का काम कर सकते हैं। कट से क्या कर सकते हैं, Ctrl+1 से कट से यही कर सकते हैं कि एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर टेक्स्ट को रखा जा सकता है। एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। फिर जाते हैं एडिट में। कॉपी का काम क्या है, कॉपी का काम है एक टेक्स्ट को डुप्लीकेट बनाकर दूसरा बना देना। यानी कॉपी का काम क्या है, एक ही टेक्स्ट को डुप्लीकेट बना देना। पेस्ट क्या है, कट और कॉपी किया गया है उसको रिजल्ट प्राप्त करना है, तो हम लोग पेस्ट का यूज करते हैं। डिलीट क्या है, किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। फाइंड से क्या कर सकते हैं, तो फाइंड से किसी भी शब्द या वर्ड को या अक्षर को खोज सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट को वही काम है, किसी भी वर्ड या अक्षर को खोज सकता है। रिप्लेस का काम क्या है, नाम को चेंज करना। अभी बताएं इससे पहले कि जो राम लिखा हुआ उसको अलग नाम बदलना है तो ऊपर में नाम लिखेंगे, जो बदलना है उसको नीचे लिखेंगे, बॉक्स खुलेगा। गो टू के काम क्या है, किसी भी लाइन को कितना नंबर पर जाना है उसको हम लोग देखेंगे। सिलेक्ट ऑल से क्या कर सकते हैं, पूरे पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम एंड डेट्स में क्या कर सकते हैं, टाइम एंड डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम एंड डेट में हम लोग उसको देख सकते हैं कि मेरा कंप्यूटर में कितना बजा हुआ है। फॉर्मेट में जो वर्ड रैप है पहला, उसका काम क्या है, उसका काम है एक ही लाइन में अगर टेक्स्ट लिखता हुआ जा रहा है तो उसको बंद और चालू करना। फ़ॉन्ट में क्या काम है, फ़ॉन्ट में क्या काम है, तो किसी भी लिखावट को हिंदी इंग्लिश करना, उसका साइज को बड़ा करना, बोल्ड इटैलिक करना, तीनों काम है। फ़ॉन्ट बदलना, फ़ॉन्ट स्टाइल अलग अलग करना, साइज को चेंज करना, 22, 23, 16 ये जो टोटल लिखा हुआ इसका चेंज करना। ठीक है, अब हम लोग का अगला वीडियो रहेगा MS पेंट। क्या रहेगा, MS